पे नवासे थे, वो करबला के मैदान में आए थे और इसलिए आए थे क्योंकि उस दौर का यजीद हलाल मोहम्मदी को हराम कर रहा था, हराम मोहम्मदी को हलाल कर रहा था। इस दौर का यजीद माँ बहनों से निकाह को जायज करार दे रहा था। आप इतनी दूर से चल कर आए हो तो ये सुनते जाओ हुसैन का पैगाम, समझते जाओ ये हुसैन का दर्स है कि हुसैन अगर आज ना होते तो आज माँ बहनों से शादियाँ होती, अगर हुसैन ना होते तो जुआबाजी आम हो जाती, अगर हुसैन ना होते तो शराब पीना हलाल हो जाया करता, अगर हुसैन ना होते तो नमाज भी कौन पढ़ता। क्योंकि यजीद दीन मोहम्मद को बदल रहा था। यजीद कह रहा था कोई मोहम्मद नहीं आए, यजीद कह रहा था कोई नबी नहीं आया, यजीद कह रहा था कोई ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, यजीद कह रहा था कोई खुदा नहीं है। आप इतनी दूर से आए हो ये समझने के लिए आए होगे कि ये लोग आग पे मातम क्यों कर रहे हैं, ये लोग खमा क्यों लगा रहे हैं, ये लोग जंजीर क्यों लगा रहे हैं। तो याद रखना हुसैन ने करबला से एक दर्स लिया है कि जब भी तुम्हारे सामने कोई मुखालिफ खड़े हो जाए तो हुसैन के इनकार की तरह डटे रहना, हुसैन की तरह उसके सामने रुके रहना। मुसलमानों ये मत सोचना कि करबला की जंग तलवारों की जंग थी, करबला की जंग शहजादों की जंग थी, करबला की जंग शहजादों की जंग नहीं थी, करबला की जंग दो किरदारों की जंग थी, करबला की जंग हक और बातिल की जंग थी। क्या वो भी मुसलमान है जो हुसैन को नहीं मानता? क्या वो भी मुसलमान है जो हुसैन को नहीं जानता? इसलिए कि रसूल ने हुसैन को दिया है और फरमाया है हाजा हुसैन फारसी हो, ये हुसैन है इसे जानो, ये हुसैन है इसे पहचानो। क्या नबी ने ये नहीं फरमाया था हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मुसलमानों इधर मुझे देखो, देखो ये काले कपड़े में तुम्हें नजर आ रहे होंगे, इनके सरों पे पट्टियां बंधी होगी, तुम सोच रहे होगे ये काले कपड़े क्यों पहन रहे हैं, ये किसी और कपड़े में भी हुसैन का मातम कर लेते। तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं ये काला कपड़ा आतंकवादियों के खिलाफ का सबूत है, ये काला कपड़ा हुसैन की जीत का ऐलान है, ये काला कपड़ा आजम का ऐलान है, ये काला कपड़ा हम बताते हैं हुसैन कल भी तेरे साथ थे, हुसैन आज भी तेरे साथ है, हुसैन हम कयामत तक तेरे चल रहे हैं। काला कपड़ा क्यों पहन रखा है? तो हम तुम्हें बता देते हैं कि काला कपड़ा हमेशा जुल्म के खिलाफ पहना जाता है। जब कोई शोक में होता है तो वो काला कपड़ा पहनता है। आओ हम तुम्हें दिखाएं, तुम सोच रहे होगे कि अभी खून क्यों निकालेंगे, हम तुम्हें बताएंगे कि ये खून क्यों निकालेंगे। क्योंकि दुनिया वालों, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों, दो चीजें कोई कौम किसी को नहीं देती है, एक आंसू और एक खून। ये दुनिया बताती है कि पैसा तो हर कोई लुटा देता है मगर खून हम देकर बताते हैं। अगर हुसैन हम करबला में होते तो अपना खून बहाते, हुसैन हम करबला में होते गांधी जी ने कहा था, हमारे राष्ट्र गांधी जी बापू ने कहा था कि अगर हुसैन जैसे हमारे पास 72 साथी होते तो हम एक रातों में हिंदुस्तान को आजाद करा लेते। इसका मतलब ये हुआ जब तुम अलम देखोगे तो देखना बस जुमला तमाम हो रहा है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मकसद क्या है इनका निकालने का। ये चाहते तो अपने घरों में भी जुलूस निकाल लेते मगर रोड पर आकर हम बताते हैं कि हारे हुए का जुलूस नहीं निकलता, जीते हुए का जुलूस निकलता है। सुभान अल्लाह। अगर हमारे पास हुसैन जैसे 72 होते तो हम देश को आजाद करा लेते। इसका मतलब ये हुआ कि जो 15 अगस्त को 26 जनवरी को जो तुम सलामी देते हो ना, ये कोई ऐसे ही सलामी नहीं देते हो। इसका मतलब ये होता है कि तुम आजाद करा दिए गए। और जो 10 मुहर्रम को आजादान सलामी देते हैं ना, इसका मतलब ये है कि यजीद के हाथों से इस्लाम आजाद हो गया। बात समझ रहे हो?
जी ने, यजीद महापुरुष गांधी जी ने अंग्रेज के हाथों से हिंदुस्तान को आजाद कराया। 10 मुहर्रम को अलम को सलामी देने का मतलब यह है कि सन 61 हिजरी को हुसैन ने यजीद के हाथों से आजाद कराया। समझ रहे हो? अब आपके सामने कुछ अब अलम आएंगे, आप मेरी तरफ देखना, इनकी तरफ नहीं देखना। पहले तुम्हारे सामने अली अकबर का ताबूत आएगा। मैं तुम्हें बताऊं कि ये कौन है, पता है? ये अली अकबर पता है कौन है? जवानों आप देखो मेरी तरफ, ये पता है अली अकबर कौन है? ये हूबहू मोहम्मद जैसे थे। अल्लाह ने 2 कॉपी बनाई थी, एक मोहम्मद को बनाया था, एक उसकी छवि बनाई थी जनाब अली अकबर जो इमाम हुसैन के बेटा थे। और इमाम हुसैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। हम वो कौम है जो मोहम्मद को भी मानते हैं और मोहम्मद के नवासे को भी मानते हैं और नवासे के बेटे को भी मानते हैं। अब जो ताबूत आने जाएगा ना आपके सामने, पता है वो किसका ताबूत होगा? हूबहू मोहम्मद होगा, हूबहू रसूलुल्लाह होगा, हूबहू अल्लाह के नबी की तरह दिखने वाला होगा। अब आपके सामने आएगा। मगर मुसलमानों मुझे इंसाफ करके बताओ कि अगर कोई एक मोहम्मद को अगर जरा सा भी ताक टूट जाता तो मुसलमानों ने कयामत मचा रखी थी। मगर एक बात बताओ, एक जंग में मोहम्मद की ताक टूटी थी तो ऐसे करने ने दांत तोड़ लिया था और कहा था पता नहीं मेरे महबूब की कौन से दांत टूटे हो। ये अदादारों, मातम करना बिदअत नहीं है, मातम करना सुन्नत है। अपना कोई मरता हो तो मरते पैगंबर का फिर क्यों गम नहीं करते? ये अदादारों, हम तुम्हें दिखाते हैं कि हम कैसे मानते हैं। ये अदादारों, जिसका जनाजा आ रहा है ना वो हूबहू अली अकबर शबीह पैगंबर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह दिखने वाला है। ये अदादारों, जब खैमे में कोई न रहा ना तो एक मतलब अली अकबर इजाजत के लिए आए, आने के बाद हुसैन से इजाजत लिया। अदादारों, अली अकबर मैदान करबला में आए, मुसलमानों ने मोहम्मद समझ के ढाला मारा, अली अकबर झील से जमीन पे आया। अदादारों, मौला जरा संभाल के पर्ची निकालना, मुश्किल एक वक्त में दर्द लगाया। क्या से अदादारों आ गया अली अकबर का दिमाग। ए अदादारों, अब पता है आप सोच रहे हो कि ये कौम है जो 10 दिनों से मातम कर रही है। और मैं तुम्हें बताऊं ये कौम कौन है? इन्होंने पानी पिया है, ना इनके बच्चों ने प्यास पानी पिया है, ना इनकी घर की औरतों ने पानी पिया है। ये सुबह से प्यासे है, रोजा नहीं है क्योंकि रोजा खुशी का होता है। ये फाका रखे हुए हैं। ये हुसैन तू करबला के जंगल में भूखा और प्यासा लाशा उठाता रहा, हमारे घर के छोटे बच्चों ने भी अभी पानी नहीं पिया है। पता है ये कब पानी पिएंगे? जब ये हुसैन को दफन करके आएंगे। क्योंकि हमारा कानून है, जिसके घरों में मैयत रखी रहती है ना वो खाना नहीं खाता, वो पानी नहीं पीता। आओ हम तुम्हें दिखाते हैं। अरे हुसैन जंग करने नहीं गए थे, हुसैन तो अपने छोटे से बच्चे अली असगर को लेकर भी आए। जुमला सुनोगे? अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा फरंगी महली लेके जाना। अहले सुन्नत आलिम दीन है, शिया नहीं है। अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा फरंगी महली कहते हैं कि जानते हो मुसलमानों, हुसैन का सबसे बड़ा करबला में इम्तिहान क्या था? शागिर्दों ने कहा बताए उस्ताद। अल्लामा फरंगी महली लेके जाना। अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन कहते हैं कि करबला में हुसैन का हल में नासिर सुरा की सदा बुलंद करना इम्तिहान न था, असगर का गिराना इम्तिहान न था, एक मतलब असगर का हाथों पे पलट जाना इम्तिहान न था। अदादारों, अहले सुन्नत के आलिम दीन सुनो, कहते हैं कि असगर का पलट जाना इम्तिहान न था। अदादारों, मैं बताऊं तुम्हें असगर कौन शहीद है? अरे छोटा सा 6 महीने का बच्चा, मगर 3 असगर से बड़ा था। अहले सुन्नत के आलिम दीन लिखते हैं कि असगर का पलटना इम्तिहान न था। वो कहते हैं हुसैन का इम्तिहान वो जब शुरू हुआ जब हुसैन ने चलती हुई रोड के बच्चे को लिखाया। आ गया दरबारा, ये कयामत आ गई। 6 महीने का बच्चा अली असगर। ये उस बच्चे का कहलाया गया है शामे गरीबा में जिसका झूला गिर गया। अदादारों, इस बच्चे का कहलाया गया है जिसकी माँ का दिल खुश्क हो गया।
دیکھنے آئے ہو نا تو ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں. اب پتہ ہے کس کا جنازہ آنے والا ہے؟ درد کے پروردگار. تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس. لاشیں پہ لاش لا چکے بس اے حسین بس. ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس. سر کو جھکا دو خنجر پہ داد کے لیے. کچھ امتحان چھوڑ دو سچا. ادادارو غریب کا جنازہ آنے والا ہے. ادادارو پتہ ہے کس کا جنازہ؟ محمد کا کلمہ پڑھنے والے تمہارے نبی کے نواسے کا جنازہ. حسین کو رونے کے لیے سنی ہونا شرط نہیں ہے. حسین کو رونے کے لیے وہابی ہونا شرط نہیں ہے. حسین کو رونے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے. حسین کو رونے کے لیے انسان ہونا شرط ہے. اگر انسان ہے نا تو حسین کا ماتم کرے گا. آؤ تم اپنے بھی آنکھوں میں غمزدہ دکھ رہے ہو تم مجھے. آؤ آؤ حسین کا استقبال کرو. اے عزادارو یہ وہی حسین ہے. میں بتاؤں کون حسین ہے؟ اے عزادارو جب حسین مار دیے گئے نا تو ایک مرتبہ فوج یزید میں تلا تم مچی کہ حسین کے لاشوں کو گھوڑے سے پامال کیا جائے. اے عزادارو میں بتاؤں 70,000 گھوڑے ایسے لائے گئے تھے جو اس زمانے کے ایسے گھوڑے تھے جو جانوروں کو بھی رام دیتے تھے. جو جانوروں کو بھی رام دیتے تھے. جن کے پیروں میں سونے پکڑائی گئی. اے عزادارو حسین کے اوپر گھوڑا دوڑانے کبھی نہیں آئے گا. جنازہ مجھے پہنچنے دو. حسین کے اوپر گھوڑا دوڑانے کی تیاری ہوئی. جیسے ہی حسین کے اوپر گھوڑا دوڑانے کی تیاری ہوئی نا رضا در غیمہ پہ آئی. رضا آئی زینب تیرے نہ جائے کی خیر. گھوڑے دوڑائے جانے کی تیاری ہو رہی ہے. ایک مطلب زینب نے کہا اللہ فضا ذرا پر حارث کو آواز تو دینا. عزادارو یہ شیر تھا جو حسین کی نصرت کے لیے آ گیا. عزادارو حسین کے گھوڑے دوڑائے جانے لگے. عزادارو زینب ماتم کرتی رہی. حسینہ غریبہ مظلومہ. اب ذرا آرام سے سنو مسلمانوں. اب تم ریکارڈنگ کر رہے ہو تو لے کے جانا گھروں تک. مسلمانوں تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ سب تو ٹھیک تھا مگر یہ جانور کیوں نکال رہے ہیں؟ پتہ ہے ہم کتنی حساس قوم ہیں. پتہ ہے شیعہ قوم کتنی مظلوم قوم ہے. پتہ ہے ہم کتنے حساس ہیں. اگر حسین پہ انسان تو انسان. اگر حسین کا ساتھ کربلا میں جانوروں نے بھی دیا نا تو ہم جانوروں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک جانور ہو کر تو سمجھ گیا کہ محمد کا نواسہ بے گورو کفن پڑا رہا. مگر ہائے مسلمان نہ سمجھ پایا کہ حسین بے گورو کفن پڑا رہا. آؤ ہم ایک زلزلہ نکالتے ہیں. دیکھو گے کہ اس پر بھی مسلمانوں نے تیر مار رکھے ہیں. اتنا وفادار تھا یہ گھوڑا. جب سمجھ گیا کہ حسین زین سے زمین پہ آنے والے ہیں اپنے آگے کے پیر کو آگے کر دیا. پیچھے کے پیر کو پیچھے کر دیا. دیکھو کتنے تیر لگے ہوں گے. مسلمانوں نے محمد کی سواری کو بھی نہ چھوڑا. مسلمانوں نے محمد کی سواری کو بھی نہ چھوڑا. تم نے دیکھا. اب تیار ہو جاؤ. اب جگہ دے دو. اب ہٹ جاؤ. اب بچ جاؤ. میری بہنوں خبردار ہو جاؤ. پردے دار ہو جاؤ. ہمت اپنے آپ کو جوڑو. پتہ ہے اب کس کا علم آنے والا ہے. امام حسین کے بھائی کا علم. پتہ ہے ہم علم کیوں نکالتے ہیں؟ علم کی مطلب ہوتا ہے جیت. پتہ ہے اسے انگلش میں فلیگ کہتے ہیں. ہندی میں جھنڈا کہتے ہیں. عربی میں پرچم کہتے ہیں. اردو میں نشان کہتے ہیں. پتہ ہے ہر کا قوم کا ایک جھنڈا ہوتا ہے. ہر ملک کی ایک نشانی ہوتی ہے مگر اس ملک کی نشانی کی ایک خاصیت ہوتی ہے. ہندوستان کا جھنڈا پاکستان میں نہیں لہرا سکتے.
पाकिस्तान का झंडा ऑस्ट्रेलिया में नहीं लहरा सकते, ऑस्ट्रेलिया का झंडा नेदरलैंड में नहीं लहरा सकते, नेदरलैंड का झंडा अमेरिका में नहीं लहरा सकते, अमेरिका का झंडा हिंदुस्तान में नहीं लहरा सकते। मगर पता है ये किसका आ रहा है निशान? ये वो निशान है कि जब फलक पे नमोदार होता है ना, तो किसी मुल्क में भी हो इसे उठाने पे पाबंदी नहीं होती। ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ आने की हुसैन ने तमन्ना किया था, वो अदादार वही